सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया आप सब परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने के लिए कि खुदावंद ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर, आपके बेटे, आपकी बेटियों को, आपके जीवन को परमेश्वर ने संभाला है। तो आज उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आज मनुष्य का जो प्राण है बहुत ज़्यादा चिंतित करता है, बहुत ज़्यादा उसकी आत्मा आज व्याकुल है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। कि इस बात को याद रखिएगा कि आपके जीवन में परेशानियां तो बहुत आएंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत सारी समस्या अभी भी आपके जीवन में है। तो खुदावंद का वचन कहता है कि देख मैं तेरे जीवन में किस तरीके से काम करता हूँ और तुझे आशीष और तुझे बरकत देता हूँ। तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद ने आपको जीवन में बहुत सारी चीजें दी हैं। आज उस परमेश्वर की महिमा करें कि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात्रि भर हमें सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। और आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। खुदावंद आज इनके हर प्रकार के प्राणों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और इनकी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य का जो प्राण है आज हमें जानना है कि कैसे काम करता है। क्या आज हमारे जीवन में उलझन है, घबराहट है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि प्राण आत्मा का चेतना है। यह व्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन के लिए है। इस बात को याद रखिएगा, व्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आपका प्राण आपके शरीर के लिए है। इसीलिए बाइबल आज एक सूखे प्राण, एक कथित प्राण के विषय में बताती है। जैसे यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 31 और 25 में लिखा है, एक प्यासा प्राण। और जिस तरीके से हम इस बात को समझते हैं कि एक सूखे जान जिसकी होती है, जिसका प्राण होता है, उसमें जान डाल देती है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मुर्दे जिंदा होते थे, लंगड़े ठीक होते थे, बहरे सुनने लगते थे, अंधे देखने लगते थे और अनेक प्रकार की बातें होती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए भजन संगीता अध्याय 42 और 2 में लिखा है, यहाँ पे क्या कहा राजा दाऊद ने कि एक शोकित प्राण। और आयुब के पुस्तक अध्याय 30 और 25 में लिखा हुआ है, एक प्रेम करने वाला प्राण जो होता है। इस बात को याद रखिएगा। और श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण मनुष्य का एक ऐसा भाग है जो आत्मा और शरीर के मध्य में है। इस बात को याद रखिएगा, जो शरीर और आत्मा, आपका जो प्राण है, एक मध्य है। इसलिए आज जो खुदावंद का वचन आपके जीवन में दिया है, आपको बहुत सारी बातें आज परमेश्वर ने आपको दी। आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण दो संसारों को जोड़ देता है। इस बात को याद रखिए, प्राण जो होता है दो संसारों को जोड़ देता है। अब आप पूछेंगे कैसे? कि जैसे आज मेरे प्राण है, जान है, और उसी तरीके आपके पास है। तो जब हम आप एक दूसरे से मिलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि प्राण दो संसारों को जोड़ देता है, शरीर और आत्मिक। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने बताई है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर की योजना है, जो आत्मा के पवित्र वास हमारे जीवन में होता है, जो आज हम श्वास लेते हैं, आज हम जीते हैं, आज हम बहुत अच्छी बातें सोचते हैं, समझते हैं और श्वास लेते हैं, जीते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि सब मेरा दिया हुआ है। इसीलिए मनुष्य के प्राण उद्धार करने के लिए है। इस बात को याद रखिए, जो मनुष्य का प्राण है उद्धार करने के लिए मसीह की जो सलीब का मतलब क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 39 में लिखा है, पर विश्वास करने वाले हैं जो प्राण को बचाएंगे। हालेलुया। आज जो अपने प्राण को नहीं खोना चाहता है, वो आज अपने परमेश्वर को याद करें और उससे विनती करें, निवेदन करें। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष
आपको बरकत देने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, अय्यूब के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, अध्याय 1 और वचन नंबर लिखा हुआ है 21 में, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है वो कौन है? वह परमेश्वर है, वह यीशु मसीह है, वही एक रास्ता एक मार्ग है। भजन संगीता अध्याय 39 और वचन नंबर लिखा हुआ है 8 में, यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती आज भरी है। हालेलुया। और लूका में भी बताया गया है कि हमें बताता है कि दंड के स्थान पर प्राण भटक सकता है। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 18 और 12 और 13 में लिखा है, उन हर एक उपयोगी वस्तुएं जो आज हमारे जीवन में हैं, आज जो हम सुगंधित ले सकते हैं, जो आज परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रस्तुत करते हैं जिनका व्यापारी व्यापार करते हैं, सोना चांदी रत्न हीरे मोती, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं, अनेक प्रकार की बातें। आज मनुष्य के प्राण जो आज आप देख रहे हैं, मनुष्य का जो प्राण है और जो क्षण भर का आनंद है, अपने प्राणों का दांव पर लगा देते हैं। किसके लिए? आज हम अपने जीवन के लिए कुछ भी कर चाहते हैं। आज हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत चांदी चाहिए, बहुत सोने चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस चीज के लिए नहीं कहा कि तुम व्याकुल रहो, तुम परेशान रहो अपने प्राण को लेकर के। इसलिए आपको याद रखना है कि खुदावंत का वचन आपके जीवन में क्या कहता है और क्या आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए जो मनुष्य का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, किसी ने कहा कि मनुष्य मिट्टी में परमेश्वर द्वारा फूंकी गई श्वास है। ये हकीकत है। क्या कहा? जो आपको परमेश्वर ने मिट्टी में बनाया है और मिट्टी में श्वास को फूंका और आप जिंदा हैं, आज आप श्वासें ले रहे हैं। जो आपका शरीर है ना, एक मिट्टी का पिंजड़ा है, इस बात को याद रखिएगा। और जिस दिन आपका प्राण इस शरीर से निकल जाएगा, उस दिन आप जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुंदर सा आज आपको पिंजड़ा दिखता है, वो मनुष्य का शरीर दिखता है, वो क्या है? एक मिट्टी है। क्या है? एक मिट्टी है। और परमेश्वर ने इस मिट्टी में सांस फूंका है, तब जाके आप जो शरीर समझते हैं, ये एक मिट्टी का पिंजड़ा है। और जिस दिन आपका प्राण खत्म होगा, आपका प्राण, आपकी आत्मा निकलेगी, उस दिन आप मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा जो मैंने दिया है, आज वो हर एक प्रकार से गलत कार्यों को कर रही है। खुदावंत का वचन कहता है, जिसके पास समय नहीं होता है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। यूहन्ना अध्याय 4 और 24 में लिखा है, और मनुष्य की आत्मा वह भाग है जो सबसे अधिक परमेश्वर से सदृश होता है, या हमारे उद्धार का निश्चय आज प्रकट होता है। रोमियो अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सबोपदेशक अध्याय 12 और 7 में लिखा है, यह भी हमें सिखाया गया है कि मृत्यु होने पर शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। तब मिट्टी ज्यों के त्यों पड़ी रहेगी और वो मिट्टी में मिल जाएगी। आज आप देखते होंगे, बहुत धनी लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत छोटे लोग, बहुत गरीब लोग, बहुत कुछ, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, वो भी मिट्टी में मिलते हैं। और जिनके पास अरबों की दौलत, बहुत सारी दौलत है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो भी मिट्टी में मिलेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको सांसें, आपको जीवन देता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद। नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज
हम पिता चिंतित हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे
रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को
जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।